स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरत्ने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर सेकंड का 12 का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड्स हमने देखी है। फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सेकंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन थर्ड जो मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेथड हमने नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि इस साल के लिए फॉर दिस ईयर दिस इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, ये सिलेबस से डिलीट किया है इस साल के लिए। ओके, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए मींस जी के लिए ये टॉपिक है, तो नीट के लिए हमने ये नहीं लिया है, ये सिर्फ जी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्या है ये मेथड? ठीक है, द लीनियर differential equation means first order and first degree इसका। ठीक है, the linear differential equation of first order and first degree is in the form dy by dx plus py is equal to q। linear differential equation इस फॉर्म में होता है, बस आपको बस फिक्स करना है माइंड में। ठीक है, where p and q, these two numbers, where p and q are functions of x only or constants। ये जो p and q है ये तो एक तो x के फंक्शन चाहिए, ओनली x के, या फिर कांस्टेंट चाहिए। ओके, तो ये रहा फॉर्म ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py is equal to q where p and q are functions of x only or constant। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सबसे पहला स्टेप, ठीक है, मेथड या फिर हम रूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, रूल्स। सबसे पहले एक्सप्रेस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, express given differential equation in the form in which form जो हमने देखा है अभी dy by dx plus py is equal to q। इस फॉर्म में पहले हमें इक्वेशन कन्वर्ट कर लेना है या फिर एक्सप्रेस, और p and q क्या चाहिए? फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेप फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, कैसे फाइंड करना है? ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला बता देती हूँ। I डॉट एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है ना, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx से क्यों दिया है? क्योंकि p फंक्शन हमारा x में है या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, एंड लास्ट द सॉल्यूशन ऑफ given differential equation, solution of given differential equation is, बस आपको फॉर्मूला दर्ज करना है, क्या है? y into integrating factor, ये into है, y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor with respect to integration हमें x लेना है and plus constant of integration c। बस ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, एक दो एग्जांपल्स होने के बाद ये लर्न हो जाएगा। ओके, सबसे पहले ये रहा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर p and q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली और कांस्टेंट। ओके, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना है। ओके, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसके लिए फॉर्मूला है e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, एंड लास्ट वन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसका सॉल्यूशन हमें इस फॉर्मूले से निकालना है। बस इस पे वैल्यूज पुट करनी है, क्या है? y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor plus c। ओके, तो कोई बोलेगा मैम ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसा हो, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो तो रिमार्क if differential equation is in the form, अगर इस फॉर्म में हो तो dx upon dy plus px is equal to q where p and q exactly इससे opposite है, where p and q are
functions of y only or constants डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है या फिर सेकंड फॉर्म में लिखा देंगे dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू, याद कैसे रखना है, देखो यहाँ y है, यहाँ भी y है, ओके, और यहाँ देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, न्यूमरेटर में कौन होगा, x होगा या y होगा, इसलिए आपको बता रहे हैं, देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है। दूसरी बात, डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन टर्म्स होती है, फिक्स है, 1 2 3, 1 2 3, बस आपको ये याद रखना है, ओके। सो ये रहा फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p, ये देखो यहाँ कौन था dx, अब हमें कौन लेना होगा dy, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली और कांस्टेंट, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो p dy लेना है, e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p dy, ओके। एंड लास्ट फॉर्मूला क्या होगा, हमें क्या करना है, अगर इस तरह का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, dx अगर होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो करना है dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली और कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड स्टेप होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके लिए फॉर्मूला e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p with respect to y, and last one, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर into dy प्लस c। आप कंपेयर करके देखो यहाँ y है, यहाँ हमने x लिया, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एज इट इज है, यहाँ dx है, यहाँ हमने dy है, बस x की जगह पे y लेना है, y की जगह पे x लेना है, ठीक है। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मेथड टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट इज बेस्ड ऑन द मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो द नंबर फर्स्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है, dy by dx plus y upon x which is equal to x cube minus 2, ठीक है। आप देख सकते हो ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में which is linear differential equation in the form, क्या फॉर्म है हमारा, dy by dx प्लस dy, देखो यहाँ y है, यहाँ y है, which is equal to q, देखो dy by dx, यहाँ y है, यहाँ भी y है और ये q है। सो अगर हम दोनों कंपेयर करते हैं सो वी हैव p की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y का कोएफिशिएंट p, यहाँ y का कोएफिशिएंट 1/x, तो p हमें मिलेगा, ओके। RHS में होगा q, सो q होगा x³ माइनस p हमें मिला है, q हमें मिला है, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to integration of p dx which is equal to integration of e raised to integration of p की वैल्यू है 1/x, ठीक है, एंड 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of mod x, ठीक है। अब देखो यहाँ बेस नहीं है, इसका मतलब e है, सो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी x, कैसे मैम, ठीक है बता दें, बहुत बार हमने ये रिजल्ट यूज किया है, a raised to log x to the base a, ये कैंसिल हो जाता है एंड व्हिच इज इक्वल टू x, ऐसा भी आप याद रख सकते हो, या फिर सिंपली log एंड एंटी लॉग बोथ कैंसिल, log ये रहा एंटी लॉग दोनों कैंसिल हो चुके, हमें x मिला। फर्स्ट स्टेप हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सेकंड हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड आउट कर लिया है, नाउ थर्ड स्टेप, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration of q into integrating factor dx
प्लस सी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा x, विच इज इक्वल टू q, x क्यूब माइनस 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स x dx प्लस c। ठीक है, therefore x into y is equal to integration of x into x cube x raised to 4 minus 3x and whole into dx plus c। ठीक है, therefore xy is equal to x raised to 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा x raised to 5 upon 5 minus 3 कांस्टेंट है ऐसे रखेगा x square upon 2 and plus c। So this is required solution for given differential equation. Second, cos square x into dy by dx plus y and which is equal to tan। ठीक है, the given differential equation is given equation number first। अब देखो, अब बोलोगे नहीं यहाँ dy by dx है, यहाँ भी dy by dx है, यहाँ कोएफिशिएंट cos square x है, यहाँ तो 1 है। ठीक है ना, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ हमें सिर्फ dy by dx चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय cos square x, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय cos square x। सो व्हाट वी गेट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सो dy by dx प्लस यहाँ होगा 1 अपॉन cos square x इनटू y एंड व्हिच इज इक्वल टू tan x अपॉन cos square x। ठीक है, therefore dy by dx 1 upon cos square x means sec square x and which is equal to 1 upon cos square means sec square x। अब आप देखो ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करो, p की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, we have p is equal to sec square x, okay, and q tan x into sec square x। फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to integration of p dx which is equal to e raised to integration of p की वैल्यू क्या है sec square x। ठीक है, अब क्या करेंगे, sec square x का इंटीग्रेशन क्या है पता है क्या है, ये किसका डेरिवेटिव है आपको याद रखना है, यस tan x का डेरिवेटिव है। सो e raised to tan x is our integrating factor। second step is complete। And third one, therefore the solution of given differential equation is क्या है फॉर्मूला y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं y into e raised to tan x which is equal to integration of q की वैल्यू क्या है, ये यहाँ q tan x into sec square x into integrating factor e raised to tan x into dx plus c। अब क्या करेंगे, फंक्शन भी है उसका डेरिवेटिव भी है, कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, देखो tan x ये रहा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव भी sec square x। सो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, सो हियर वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो पुट फंक्शन इज इक्वल टू t, differentiate with respect to x। आपने x क्यों लिया, देखो यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा। therefore tan x का डेरिवेटिव sec square x dx is equal to dt। ठीक है, therefore what we get y into e raised to tan x which is equal इंटीग्रेशन tan x के लिए हमने लिया है t e raised to t एंड sec square x dx के लिए हमें मिला है dt, यह dt एंड प्लस कौन है c। ठीक है, therefore y into e raised to tan x which is equal to, यहाँ हमें यूज करना है लाइट LIATE। तो आप देख सकते हो ये है अलजेब्रिक और ये है एक्सपोनेंशियल। देखो LIATE, तो पहले अलजेब्रिक आता है एंड देन एक्सपोनेंशियल। सो दिस इज अवर u एंड दिस इज अवर v। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का हमें लेना है डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 है एंड इंटीग्रेशन ऑफ e raised to t। ठीक है, एंड होल इनटू dt प्लस c which is equal to
टी एज इट इज, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी माइनस, यहाँ देखो ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, उसका फिर से इंटीग्रेशन लेना है ई रेस टू टी ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी y into e raised to tan x. Therefore, what do we get? Y into e raised to tan x, which is equal to, हम वहां से e raised to t कॉमन ले सकते हैं, e raised to t, तो अंदर बचा है t minus 1 and plus c, which is equal to e raised to, लेकिन t हमने किसके लिए लिया था? tan x के लिए, तो t की बैक सब्स्टिट्यूशन करते थे e raised to tan x into tan x minus 1 and plus c, therefore y into e raised to tan x. अगर आप चाहो तो आप यहाँ सिर्फ y भी रख सकते हैं, अगर LHS में आपको सिर्फ y चाहिए तो इस टर्म से हमें डिवाइड करना होगा दोनों साइड को, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, tan x minus 1, ठीक है, एंड प्लस c अपॉन e raised to tan x, and this is required solution for question number 2. Now third one, the given differential equation is, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन टर्म्स होती है, मैंने आपको बताया, देखो dy into समथिंग इज ये एक टर्म हुआ और एक टर्म, यहाँ दो टर्म्स है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है, ये फर्स्ट में तो नहीं कन्वर्ट हो सकता, क्यों? क्योंकि हमें तीन टर्म्स चाहिए, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ तो तीन टर्म्स नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो x plus 2y cube अपॉन y एंड विच इज इक्वल टू, ये dy by dx यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड होगा, मींस 1 अपॉन dy by dx. Therefore here the middle sign is plus, so just separate the denominator. What we get? x upon y plus 2y square, यहाँ का y और ये y कैंसिल हो जाएगा, so which is equal to 1 upon dy by dx means dx upon dy. देखो 1 2 3 मींस तीन टर्म्स यहाँ फॉर्म हो चुकी है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं dx अपॉन dy, तो x के साथ में x ही चाहिए, तो ये वहां जाके शिफ्ट करते हैं माइनस 1 अपॉन इंटू x, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in the form second form, which is dx upon dy plus px, देखो यहाँ x से यहाँ x से, which is equal to q, and we have first step हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमें p की वैल्यू मिल रही है, क्या है, p is equal to minus 1 upon 1, अब देखो minus 1 upon 1, and q की वैल्यू क्या है, q is equal to 2y square, देखो कंपेयर करो, ओके, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट. नाउ we have to find integrating factor, which is equal to e raised to integration of p dy with respect to y, which is equal to e raised to integration of value of p minus 1 upon 5, which is equal to e raised to this minus sign as it is, and integration of 1 upon y is log y, which is equal to, this can be written e raised to log of y raised to minus 1, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू e रेज टू log of 1 upon y रेज टू minus 1 means 1 upon y, log and anti-log both cancel, so which is equal to 1 upon y, and this is our integrating factor. So step number second is complete, and now the solution of given differential equation is, second number formula हम यूज करना है, x into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor, here dy plus c, ठीक है. Therefore now put the values, x as it is, integrating factor 1 upon y, which is equal to integration of q, value of q is 2y square, then integrating factor 1 upon y, ठीक है, into dy plus c. Therefore x upon y
which is equal to 2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगी इंटीग्रेशन ऑफ y गेट कैंसिल सो y dy प्लस c ठीक है। Therefore x upon y is equal to 2 integration of y square upon 2 and plus therefore x upon y is equal to 2 to get cancel y square plus c and therefore x is equal to y cube plus cy and this is required general solution of given differential equation. Okay, and hence question number 3. Now question number 4. चाहो तो आप ये होमवर्क के लिए भी कर सकते हैं, सिंपल ठीक है। दिस इज फॉर होमवर्क, हम 5th वन कंसीडर कर लेते हैं। The given differential equation is x dy by dx plus 2y and which is equal to x square into log x। तो आप देख सकते हो dy by dx सिंगल होना चाहिए, साथ में कौन है x, तो ये हमें नहीं चाहिए। सो divide both sides by x, so what do we get? Therefore dy by dx plus 2 upon x into 1 which is equal to x into log x। यहाँ पर एक x और ये x कैंसिल हो गया। ओके, गिव इक्वेशन नंबर 1। आप देख सकते हो दिस इज इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म which is in the form which dy by dx plus py is equal to q where value of p is 2 upon x and value of q is x into log x। Now step number first is complete. We have to find integrating factor e raised to integration of p dx which is equal to e raised to integration of value of p 2 upon x ठीक है, which is equal to e raised to 2 what about x का integration log x okay which is equal to e raised to log x square। ये जो x से बाई इन log exponent x के पावर में चला जाएगा, so log and anti-log both cancel, therefore integrating factor is equal to x square ठीक है। second step is also completed, therefore the solution of given differential equation is क्या है फॉर्मूला फर्स्ट के लिए yes y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c ठीक है। therefore y into value of integrating factor x square integration of q क्या है हमारा q x into log x into integrating factor means x square dx plus c ठीक है। therefore x square into y is equal to log x into x cube dx plus c and here to find this integral we have to use by parts। this is a logarithmic function, that's why this is our u and this is our v। therefore x square y is equal to first function as it is integration of second minus integration of डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, हमें लेना है डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट मींस log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म ठीक है एंड होल इनटू dx plus c ओके। now therefore x square y is equal to log x as it is and integration of x cube is x raised to 4 upon 4 minus integration of derivative of log x 1 upon x and integration of x cube x raised to 4 upon 4 into dx plus c। therefore
एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 इंटू लॉग एक्स अपॉन 4 एक्स और यहाँ का एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, एंड प्लस देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 इंटू लॉग एक्स अपॉन 4 माइनस 1 बाय 4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x raised to 4 upon 4 plus c. So finally x square y is equal to x raised to 4 into log x upon 4 minus x raised to 4 upon 16 plus c. So this is required solution for question number 5. And ये जो है question number 4, this is for homework. देखो ये रहा आपका p और ये रहा आपका q और मेथड तो आपके पास है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।